बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची ब्लॉक जी कौसर न्याजी कॉलोनी में पेश आया कि एक औरत सुबह के 7 बजे अपने वालिद के घर आती है और उनका दरवाज़ा खड़काती है। वालिद जो है वो दरवाज़ा खोलता है और बच्ची बैठ जाती है। वालिद किचन में चला जाता है चाय बनाने के लिए। बच्ची पीछे ही चले जाती है किचन में। पापा आप खुद क्यों चाय बना रहे हैं, आलिया को कहो कि वो चाय बना कर दे। बाप जो है खामोश खड़ा रहता है, उसको नहीं पता कि क्या कह रही है। उसके बाद बेटी जो है वो आलिया के कमरे में जाती है। जब देखती है वहाँ का मंजरनामा कि आलिया और ज़ैनब खून में लथपथ पड़ी हैं, वो चीखें मारना शुरू कर देती है। बाप के पास फौरन भाग कर आती है कि अब्बा अब्बा इनको किसी ने मार दिया है। अब्बा फिर खामोश खड़ा रहता है। उसके बाद आलिया देखती है कि वहाँ अब्बा के पास ही एक छुरी पड़ी होती है जो खून में लथपथ होती है। वो छुरी देखकर कहती है अब्बा ये क्या। अब्बा फ़ौरन छुरी उठाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। वो फ़ौरन बाहर भाग जाती है और जाकर गली में शोर डालती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाग कर आते हैं, उस बंदे को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस इस आदमी को पकड़ लेती है। इसकी सारी तफसीलात कि उसने अपनी 2 बेटियों को क्यों मारा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाक़या इसकी डिटेल तो मैंने आपको पहले बता दी है। इस बंदे का नाम अकबर है, ये मिस्त्री का काम करता है। इसकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। 3 बेटियां इसकी शादीशुदा हैं, 1 बेटा वो भी शादीशुदा है। बेटे की उम्र 25 साल है, उसका नाम अरसलान है। और 2 बेटियां अभी ये इसकी वाइफ जो है बीमार रहती थी, वो कुछ अर्सा पहले फौत हो जाती है। ये आदमी बहुत घटिया किस्म का आदमी था, फ्रॉडिया किस्म का आदमी था। इसने अपने सारे रिश्तेदारों को कहा कि पैसे जो हैं इस तरह नहीं जुड़ते, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसे इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है, हम कमेटियां डालते हैं। इसने रिश्तेदारों को एग्री कर लिया कि वो सब कमेटियां डालें। जब कमेटियां डाली और जो पहली कमेटी होती है वो कमेटी डालने वाले की होती है। इस तरह इसने वो कमेटियां इकट्ठियां करके पहली कमेटी खुद रख ली। जब दूसरी कमेटी का टाइम आया, रिश्तेदार आ गए, हाँ भाई कमेटी हमारी दो। इसने कहा कि यार मैं आपकी तरफ आ रहा था, आपको कमेटी देने के लिए मुझे डाकू पड़ गए, चोर पड़ गए और उन्होंने वो कमेटी छीन ली। उनको पता चल गया कि यार ये तो फ्रॉडिया बंदा है। उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम आगे ना सोचा कि हमने कमेटी नहीं डालनी। उन्होंने बस एक एक कमेटी दी और इसको पैसे दे दिए, छोड़ दिए पैसे, और कमेटी नेक्स्ट टाइम नहीं डाली। उसके बाद इस बंदे ने प्लानिंग सोची कि अब क्या करूं। इसने ना गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनको फंसा लिया, उनको कहा कि कमेटी डालो। इसी तरह उनसे भी कमेटी डलवा कर पहली कमेटी खुद रख लेता है। और जब दूसरी कमेटी का टाइम वक्त आता है तो ये फिर वही हीले बहाने, जिसकी कमेटी निकली थी वो फिर बार बार इसके दरवाजे पर आता है। जो इसकी बेटे की बीवी होती है, यानी इसकी बहू और इसका बेटा, वो तंग आ जाते हैं। इसकी बहू कहती है कि ये अब्बा ने क्या काम किया, हर रोज़ लोग दरवाजे पर आते हैं और हमें तंग करते हैं, अब्बू को इस तरह नहीं करना चाहिए। ये बातें ना अकबर ने भी सुन ली। उसने कहा कि चलो भाई छुट्टी करो मेरे घर से, चलो निकलो। उसने अपने बेटे को और बहू को भगा दिया और उन्होंने जाकर किराए पर मकान ले लिया, वहाँ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद जो मोहल्ले के लोग हैं, वो आपको पता है रिश्तेदार तो कमेटी छोड़ देते हैं, मोहल्ले वाले नहीं छोड़ते, वो बार बार इसको तंग करते हैं। अब ये 21 तारीख का वाक़या था, अक्टूबर का। इसने 3 लाख रुपया देना था कमेटी का। जब वो आया बंदा, उसको भी इसने यही चक्कर दे दिया कि मेरे से पैसे जो हैं चोरी हो गए, डकैती हो गई। फिर ये उसकी बेटी, मैंने आपको सारा वाक़या बताया था कि सुबह 7 बजे 21 तारीख को आई, फिर इसको पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ये सारी बातें जो है ना उसके बेटे ने, अरसलान ने बताई। और फिर
जब पुलिस ने उस बंदे को, अकबर को पूछा कि आपने इस 2 लड़कियों को क्यों मारा, अकबर ने बताया कि ये जो आलिया है ये सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है और बातें करती रहती है। मैंने इसको मना किया, ये मना नहीं हुई, आगे से बोलने लगी कि क्या अबू आप सुबह सुबह बातें शुरू कर देते हैं। मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको मार दिया। जब पुलिस ने पूछा कि आपने छोटी बेटी को क्यों मारा, वो कहता था कि जब उसने देखा कि मेरी बहन को मार दिया गया है, वो ऊंची ऊंची रोने लग गई और चीखें मारने लग गई। मैंने कहा कि इसका भी खात्मा करो वरना ये सारा कुछ बाहर जाकर बता देगी। मैंने इस तरह उस ज़ैनब को भी मार दिया जिसकी उम्र 8 साल थी, आलिया की उम्र 15 साल थी। इस तरह इसने दोनों बेटियों को मार दिया। और फिर एक FIR दर्ज होती है जिसका मुद्दई बनता है बेटा अरसलान। वो कहता है कि मेरे बाप को, पंजाबी में कहते हैं कि फाय लगा दो, इसको फाय लगा दो, ये नशे का आदी है, लोगों से फ्रॉड करता है, नशई है। ये नशा एक ऐसी बुरी आदत है कि बंदे को तमीज़ नहीं रहती रिश्तेदारों की, भाई बहन माँ बाप, कि ये मेरा रिश्ते में क्या लगता है। ये नशा ऐसी चीज़ है। और वो बताता है बेटा कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा नशई है जिसकी वजह से वो कमेटियों के सारे पैसे खा गया और बहुत जैश परस्त है और लड़कियों का भी ठरकी है। बाकी इसने सारी मोबाइल वाली जो कहानी है वो गलत बताई है। हमने तो मोबाइल जो है अपनी 2 बहनों को लेकर इसलिए दिया है कि जब कोई ऐसा वैसा वक्त आए हमें फ़ौरन फ़ोन करके बता दो। बाकी ये सारा इसने ड्रामा रचाया है। अब अकबर के बच्चों का यही मुतालबा है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इसने हमारी 2 बहनों को मार दिया है। ये एक जालिम बाप की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि जो भी बंदा नशई होता है उसको नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने लगा हूँ। अल्लाह ताला इस नशे वाली चीज़ों से बचाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।